नमस्कार दोस्तों, विगत 15 मार्च को आगर मालवा के वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा इतिहास बन चुकी उज्जैन आगर नैरोगेज रेल लाइन को याद किया। 1932 में इसी दिन इस रेलवे लाइन का संचालन सिंधिया राजवंश के द्वारा ग्वालियर लाइट रेलवे के रूप में उज्जैन से आगर के बीच में किया गया। बेहद उपयोगी उस समय यह रेलवे लाइन थी, लेकिन वर्ष 1975 में आपातकाल के समय आर्थिक कारणों का हवाला देकर इस रेलवे लाइन को बंद कर दिया गया तथा इसकी जो पूरी ज़मीन थी उज्जैन से आगर के बीच में आज भी जगह जगह पर वहाँ पर रेलवे लाइन के अंश देखे जा सकते हैं। आगर में तो इसका जो पुराना रेलवे स्टेशन है लंबे समय तक विभिन्न सरकारी कार्यालयों के उपयोग में आया। इस रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन करके इसको आगर से आगे झालावाड़ तक जोड़ने की कवायद 1990 के दशक में हुई। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसके बाबत कई बार सर्वे करवाए गए, लेकिन उन सर्वे का जो परिणाम था वह रेलवे विभाग को लाभदायक नहीं मिला। इस वजह से यह रेलवे लाइन आकार नहीं ले पाई। हाल ही के वर्षों में आगर के स्थानीय नागरिकों के द्वारा जन जागरण हेतु अभियान चलाए गए, जिसमें कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पोस्ट कार्ड लिखने का अभियान लंबे समय से चल रहा है। 10,000 से भी अधिक पत्र उनको लिखे जा चुके हैं। क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा मांग की जा रही। इसके अलावा समय समय पर मानव श्रृंखला बनाकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर अपनी जो मांग है वह उठाई जाती रही और इसके परिणाम अब देखने को मिल रहे हैं। पिछले वर्ष इस परियोजना के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत किया गया था। करीब 4.25 करोड़ की लागत से यह रेलवे लाइन के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे पश्चिम मध्य रेलवे के द्वारा कराया गया, लेकिन उस सर्वे कार्य को अभी तक फाइनल नहीं किया गया। बीच बीच में कुछ मीडिया संस्थानों के द्वारा उक्त सर्वे पूरा होकर रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिलने संबंधित खबरें प्रकाशित की गई, जिससे क्षेत्र में भ्रम की स्थिति फैल गई थी। हमने PMPG पोर्टल से जानकारी प्राप्त की कि क्या उक्त खबरों में कोई सत्यता है, तो वहां से हमें जवाब प्राप्त हुआ कि उक्त रेलवे लाइन की जो DPR है उसको फाइनल करने का कार्य किया जा रहा है और स्वीकृति जब प्राप्त होगी तब उचित माध्यमों से जानकारी दे दी जाएगी। तो कुल मिलाकर हाल ही में एक और खबर निकलकर सामने आई है कि इस रेलवे लाइन की जो DPR बनाने का कार्य है वह अप्रैल महीने तक पूरा किया जाएगा। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी उक्त खबर के समर्थन में बात कह रहे हैं कि उक्त DPR को अभी फाइनल किया जा रहा है, तत्पश्चात आगे की कार्यवाही की जाएगी। तो क्षेत्र की जो उम्मीदें हैं वह विभिन्न जन अभियानों के पश्चात में अभी खत्म नहीं हुई है। क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक जिनके समय में यह ट्रेन चलती थी उज्जैन से आगर के बीच, थापुड़ी एक्सप्रेस के नाम से इसको तब जाना जाता था, और 1975 में बंद होने के बाद से उन्होंने इस रेलवे लाइन की यादों को सहेज कर रखा है। उसके टिकट आज भी उस समय सफ़र करने वाले जो वरिष्ठ नागरिक हो चुके हैं उनके पास में देखे जा सकते हैं। साथ ही जो इस रेलवे लाइन का आखिरी इंजन था वह हमारे रतलाम DRM कार्यालय में आज भी सहेज कर रखा गया है। तो इन यादों के साथ में क्षेत्र के नागरिकों को जो उम्मीद है वह अभी पूरी तरह से जागृत है, और उम्मीद यही की जा रही है कि जल्दी ही जो DPR बनाने का कार्य है रेलवे विभाग उसको पूरा करके रेलवे बोर्ड के पास में भेजे। वहाँ से वह जो योजना आयोग है हमारे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उक्त जो समिति है वह इस रेलवे लाइन को पास करके इसका निर्माण कार्य जल्दी से जल्द शुरू करे। भविष्य में जब हमारा सिंहस्थ होने वाला है 2028 में, उसके पूर्व यदि रेलवे लाइन बन जाती है तो एक बहुत ही आवश्यक जो कनेक्टिविटी कोटा से उज्जैन के बीच में नए रेल मार्ग से प्राप्त की जा सकती है। वर्तमान का जो रेल मार्ग है वह काफ़ी व्यस्त चल रहा है। ऐसे में इस नए रूट से भी बहुत फ़ायदा क्षेत्रवासियों के साथ साथ रेलवे विभाग को भी हो सकता है। तो क्षेत्रवासियों की यही उम्मीद है कि इस रेल मार्ग के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको अब धरातल पर उतरने का जो अवसर है वह मिलने वाला
वाला है और उम्मीद है कि इसी वर्ष इस परियोजना को स्वीकृति देकर इसका कार्य किया जा सकता है। यही क्षेत्रवासियों के मन में लंबे समय से अभिलाषा है और हम भी लंबे समय से आप सभी के समक्ष इस परियोजना की जानकारियाँ देते आ रहे हैं और इस परियोजना के जल्द स्वीकृत होने की हम भी कामना करते हैं। और भी इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।